नमस्कार। आज हम लोग अतिसार पर चर्चा करेंगे। अतिसार बहुत मामूली रोग लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत इमरजेंसी जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अतः आज हम अतिसार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। डॉक्टर मुकम्बिका के ने, जो कि कर्नाटक से हैं, इन्होंने हाइटस हर्निया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। हाइटस हर्निया, अ कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ द स्टमक पुशेस अप थ्रू द डायफ्राम मसल्स। इसके सिम्टम्स होते हैं हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड एंड फ्लूइड इन द माउथ, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसको हाइटस हर्निया कहा जाता है। ये उदान वायु की विकृति है। जब उदान वायु ऊर्ध्वगत हो जाती है तो आमाशय में उपस्थित एसिड सडन मुंह में आ जाता है और पेशेंट को बहुत बेचैनी होती है, हृदय प्रदेश में जलन होती है। तो इसमें सबसे पहले मयूर पिच्छ भस्म 125 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। दिन में 2-3 बार संभव हो तो आंवले के मुरब्बे के साथ इसका सेवन कराएं। जब थोड़ा कंडीशन ठीक हो जाए तो आभ्यंतर स्नेहपान शतावरी घृत से या पंचतिग्ध घृत से करने के पश्चात सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त करें और फिर 3 दिन स्वेदन करा करके विरेचन कराएं। तो ऊर्ध्वगति जो हो रही है वो अधोगति हो जाएगी, पेशेंट को आराम मिलेगा। और जो मैंने पहले योग बताया, मयूर पिच्छ भस्म, सूत शेखर और प्रवाल पिष्टी, इसको लगातार सेवन कराते रहें मुरब्बे के आंवले के साथ, आंवले के मुरब्बे के साथ। इससे रोगी निश्चित रूप से आराम प्राप्त करेगा। डॉक्टर राशि गर्ग ने पूछा है कि जो पेशेंट शिरोधारा के लिए हम लाते हैं, करते हैं, तो पेशेंट 20 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं पाता। ऐसा पेशेंट जो बेचैनी से युक्त हो, उन्माद, अपस्मार या डिप्रेशन का रोगी हो, या जिसको शिरोधारा नहीं कराना है, तो वो निश्चित रूप से 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक ही लेट पाता है। लेकिन अगर उसकी अच्छी काउंसलिंग की जाए कि शिरोधारा से क्या तुमको लाभ है, बालों में क्या लाभ होगा, सिरा प्रदेश में क्या लाभ होगा, काउंसलिंग की जाए तो आराम से पेशेंट 50 मिनट तक लेटा रहता है। मैंने तो कई बार देखा है कि पेशेंट सो भी जाता है, इतना उसको अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट में यदि काउंसलिंग की कमजोरी रही तो ये हो सकता है, पर 20 मिनट में कोई लाभ प्राप्त पेशेंट को नहीं होगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अनिद्रा है, उच्च रक्तचाप है, उसमें आपको निश्चित रूप से 50 से 55 मिनट तक शिरोधारा करानी पड़ेगी। राशि गर्ग ने पूछा है, पंचकोल लेने से कई पेशेंट को भूख नहीं लगती है, अतिसार हो जाता है। अब देखिए, पंचकोल में है क्या? चब्य, चित्रक, सुंठी, पिपली, पिपली मूल। इसमें एक भी द्रव्य विरेचक नहीं है और सारे द्रव्य दीपन पाचन है। हो सकता है किसी विशेष पेशेंट में ऐसे आपको लक्षण मिल गए हों, लेकिन ये प्रत्येक पेशेंट में ऐसे लक्षण नहीं मिलते हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप दाढ़ीमास्टर चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, सुंठी चूर्ण, इनके द्वारा भी आप निरामावस्था प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आभ्यंतर स्नेहपान करने के पहले आपको निरामावस्था प्राप्त करना आवश्यक है। प्रशिक्षक वानखेड़े जी ने अपना अनुभव बताया है कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज से भी सेरोटोनिन नामक द्रव्य की उत्पत्ति होती है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर
के रूप में कार्य करता है और हैप्पीनेस और मूड को ठीक करता है। तो वास्तव में सही है, इसलिए तो कहा जाता है कि नित्य प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। इससे निश्चित रूप से सेरोटोनिन, जैसा उन्होंने कहा है, उसकी वृद्धि होती है और मूड और हैप्पीनेस की अवस्था पेशेंट में या व्यक्ति में आती है। नमिता कुरशेष जी ने पूछा है कि एक 3 मंथ प्रेग्नेंट लेडी है, उसको डर्मोइड हो गया है, डर्मोइड सिस्ट, साइज उसका 71.62 mm है। दवाएं लेना चाहिए कि ऑपरेशन से इसको निकालना चाहिए? देखिए, इस पर यह डिपेंड करता है कि ये कहाँ उत्पन्न हुआ है। कोई डर्मोइड सिस्ट कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है। इट इज़ ए सैक लाइक ग्रोथ दैट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ आल्सो, और इसकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो होती है एंड आर नॉट टेंडर, वेदना, दर्द नहीं होता। लेकिन जब रप्चर हो जाता है तब वेदना हो सकती है, और ये कहीं भी हो सकता है, फेस में, स्कल में, लोअर बैक एंड इन द ओवरीज आल्सो। ओरियन dermoid cyst grow can develop in women during the pregnancy और reproductive years। ऐसी अवस्था में चूँकि 3 महीने का प्रेगनेंसी है, तो अगर किडनी में है, अगर ओवरी में है, तो निश्चित रूप से सर्जरी के माध्यम से निकालना चाहिए, या यदि कोई सिम्टम न हो तो प्रेगनेंसी के बाद फिर इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। योगेश महाजन जी का एक पेशेंट है, फीमेल है, 65 उम्र है, ESR उसका 89 है, CRP 27.9 है, राइट लेग में स्वेलिंग है, एंटीबायोटिक ले रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आराम उसको प्राप्त नहीं होता। तो ये आम वात की कंडीशन या गाउट की कंडीशन से मिलता जुलता है। इसमें पंचकोल क्वाथ 7 डेज आप दीजिए प्रथम, और उसके देने के बाद विरेचन करा दीजिए। आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से करें, सेंधों में ला करके। विरेचन करने के बाद फिर इसमें आम वातारी रस, शोथारी लौह, शिलज इत्यादि लौह। आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ चटावें। इसके अलावा पंचकोल क्वाथ, जैसा मैंने पहले बताया, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार लगातार दें, और ऐसा भोजन दें जो कि कफ या विसंधिकारी न हो, हल्का भोजन कराएं। अगर लेग में या कहीं पर वेदना हो तो इसमें पत्रपिंड श्वेत भी आप करा सकते हैं। अगर आपने 2 महीना लगातार ट्रीटमेंट दिया तो पेशेंट निश्चित रूप से ठीक हो सकता है। KN गांगवार जी ने पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, इसका ट्रीटमेंट पूछा है। किडनी में पॉलीसिस्टिक डिसीज़, किडनी में अगर सिस्ट हो जाए तो इसमें निश्चित रूप से लेखन द्रव्यों से काम करना है, और वरुणादि पंचकोल, वरुणादि क्वाथ और तृण पंचमूल क्वाथ 50-50 ग्राम ले करके 400 ml या 300 ml काढ़ा बना लें। 50 ml गोमूत्र और 50 ml शहद मिला करके यवक्षार 10 ग्राम विधिवत बस्ती देवें तो निश्चित है सिस्ट में आराम प्राप्त होता है। और साथ में त्रिफला, वायविडंग और गिलोय, त्रिफला, वायविडंग और गिलोय ये बराबर मात्रा में ले लें, और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं, तो निश्चित रूप से आपको आराम प्राप्त होगा। लेकिन टाइम की अपेक्षा है। औषधियाँ इतनी जल्दी लाभ नहीं करती हैं, क्योंकि डिसीज़ भी क्रॉनिक है, 2-4 दिन की डिसीज़ नहीं है। तो लगभग 1 से 2 माह ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। राजश्री गीते, उन्हें सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये मनोविक्षिप्ति का लक्षण है सिजोफ्रेनिया। इसमें ऐसा व्यक्ति कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है,
एकांत में बैठा रहता है, हिंसात्मक कार्रवाई वो नहीं करता है, उसका मन बहुत बेचैन विचलित रहता है, तो इसमें संशोधन चिकित्सा पहले कराएं। संभव हो तो वमन कराएं, विरेचन, और विरेचन करने के पश्चात फिर नस्यकर्म कराएं। वमन संभव न हो तो विरेचन जरूर कराएं और फिर नस्यकर्म कराएं। नस्यकर्म में 2 दिन स्नेह नस्य, इंद्रिय वर्धक तैल या त्रिफला घृत से 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य करें। अवपीड़न के लिए पिपली और अपामार्ग ये करीब 20 ग्राम ले लें, दोनों 10-10 ग्राम बारीक चूर्ण कर लें, रात्रि में भिगो दें। प्रातःकाल जिस दिन अवपीड़न देना है मसल के छान लें और इसकी 6 से 8 बूंद की मात्रा दोनों नासा में डालें। लेकिन नस्य देने के पहले वाह अभ्यंग और वाह मृदु स्वेद कराना बहुत आवश्यक है, तभी पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अपस्मा और उन्माद की जो चिकित्सा है, जैसे स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, उन्माद गज केसरी रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 2 या 3 बार आप ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा मेध रसायन क्वाथ, जिसमें शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलहटी, ये 4 औषधियाँ होती हैं, इसका काढ़ा निरंतर पेशेंट को दें। डॉक्टर शिल्पा पालस्कर ने जीरोप्थेल्मिया के बारे में जानना चाहा है। यह नेत्र की व्याधि है, इसमें आंसू बनना बंद हो जाते हैं और जिसकी वजह से अक्षि जो है रुक्षता को प्राप्त हो जाती है और कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें निश्चित रूप से नेत्र तर्पण, अक्षि तर्पण, जो परसों मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन में बताया था और आप लोग सब करते ही होंगे, बहुत साधारण प्रक्रिया है। 5 मिनट त्रिफला क्वाथ से धारण कराएं या मुलैठी शतावरी, इनसे घृत सिद्ध कर लें और इसका अक्षि तर्पण करें। घृत रोज़ बदलना है, जैसे मैंने पहले बताया था। आँखों को ब्लिंकिंग कराना है। निश्चित रूप से आप देखेंगे 11 दिन की क्रियाएं से आंसू आना प्रारंभ हो जाएंगे और जो बीमारी है उसमें निजात पाएंगे। इसके साथ साथ मुलैठी और शतावरी चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन कराएं। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम सुबह शाम सेवन कराएं। डॉक्टर जिग्नेश विपारिया ने परपटी कल्प के बारे में पूछा है। हालांकि मैं बता चुका हूं परपटी कल्प, लेकिन जिज्ञासा प्रकट की है। मैं चाहूँगा कि परपटी कल्प जो विद्वान चिकित्सक सुन रहे हैं इस लेक्चर को अच्छी तरह नोट कर लें और जैसे पंचकर्म कराते हैं वैसे ही परपटी कल्प भी आप कराएंगे तो आपको, जैसे IBS है, जीर्ण संग्रहणी है, ग्रहणी है, IBS के रोग में परपटी कल्प खिलाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे। ये 2 तरीके से किया जाता है। निरन्न, जिसमें अन्न बिल्कुल नहीं देते, छाछ पर या दूध पर रखा जाता है। छाछ पर रखना श्रेष्ठ है, कभी कभी दूध में भी रखा जाता है। और अगर अन्न देना है तो उसमें मुदगयूस, मूंग की दाल, आप इसी का सेवन करें। बहुत भूख लगी है तो 1 रोटी सुबह शाम दें में, बस इतने से ज़्यादा भोजन न दें। ये 2 कोर्स हैं इसके, एक 20 दिन का और एक 30 दिन का। पहले 30 दिन का सुनिए। प्रथम दिन पंचामृत परपटी। 2 प्रकार की परपटियों का प्रयोग जनरली हम लोग करते हैं, पंचामृत परपटी और स्वर्ण परपटी। मैं पंचामृत परपटी के बारे में बताना चाहूँगा। प्रथम दिन 100 मिलीग्राम, द्वितीय दिन 200 मिलीग्राम, ऐसे बढ़ाते जाएं। 10वें दिन 1000 मिलीग्राम अर्थात 1 ग्राम 10वें दिन पंचामृत परपटी की मात्रा हो जाएगी। फिर 11वें से 20वें दिन तक, 11वें से 20वें दिन तक यही 1000 मिलीग्राम अर्थात 1 ग्राम पंचामृत परपटी का सेवन कराना है, 11वें दिन से 20वें दिन तक।
और 21वें दिन से क्रमशः घटाना है। 900 mg, 800 mg, 700, तो 30वें दिन ये 100 mg आ जाएगी, 100 mg आ जाएगी। इस तरीके से 30 दिन का ये कोर्स है। फिर से रिपीट करता हूँ, 100 mg से चालू करें, 10 दिन तक 100 mg बढ़ाते जाएं, तो 10वें दिन यह मात्रा 1000 mg अर्थात 1 ग्राम आ जाएगी। और यह मात्रा 11वें से 20वें दिन तक चालू रखना है, 1 ग्राम देना है। फिर 21वें दिन से ये मात्रा घटाना है, 900 mg, 800, 700 ऐसा बढ़ा कम करते हुए 100 mg 30वें दिन ये मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से ये 3 दिन का कोर्स है। दूसरा 20 दिन का भी पर्पटिकल कराया जा सकता है। 100 mg पंचामृत पर्पटी प्रथम दिन, द्वितीय दिन 100 बढ़ाते जाएं, 10वें दिन 1000 mg आ जाएगा। और फिर 11वें दिन से कम करना प्रारंभ करें, 900 mg, 800, तो 20वें दिन 100 mg आ जाएगा। इस तरीके से 20 दिन का कोर्स ये पंचामृत पर्पटी का कल्प के बारे में मैंने बताया। स्वर्ण पर्पटी यदि प्रयोग करते हैं तो 100 mg की जगह 50 mg से चालू करें, बस इतना अंतर है। अनुपान के रूप में घृत भार्जित हींग और घृत भार्जित जीरा 500 मिलीग्राम बारीक पीस करके पंचामृत पर्पटी इसमें डाल करके इससे मिक्स करके इसका सेवन प्रातःकाल 8 या 9 बजे के आसपास कर लेना है। अगर आप छाछ पर रख रहे हैं तो छाछ भी क्रमशः बढ़ाते जाएं, क्योंकि जल, बाहरी जल जो है वो नहीं देना है, छाछ ही पीना है। छाछ स्वयं बनाएं, घर पे बनाएं, बाज़ार का उपयोग ना करें। एक बार में कम से कम आधा लीटर, 1 लीटर, दिन भर में लगभग 5-6 लीटर तक रोगी इसको पी सकता है। पंचामृत पर्पटी करते समय ये इंडोर ट्रीटमेंट है। हॉस्पिटल में भर्ती करके आपको कराना है। इवन बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, धूप का सेवन भी वर्जित है। तो ये पंचामृत पर्पटी कल मैंने आपको बताया, ये जरूर करें। कोई कठिनाई आए तो फिर मेरे से बात कर सकते हैं आप लोग। विकास महाजन उद्वर्तन के बारे में जानना चाहे, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। उद्वर्तन विपरीत क्रिया में मालिश करना। विपरीत क्रिया जैसे प्रतिलोम गति से, अनुलोम गति से मालिश करते हैं, प्रतिलोम गति से उद्वर्तन करते हैं। चरक ने 2 प्रकार का उद्वर्तन बताया है जो प्रयोग किया जाता है, रूक्ष उद्वर्तन और स्निग्ध उद्वर्तन। रूक्ष उद्वर्तन आम बात में, ओबेसिटी में, गाउट में, जहाँ पर आम का संबंध है, कफ का संबंध है, वहाँ रूक्ष उद्वर्तन किया जाता है। रूक्ष उद्वर्तन के लिए त्रिफला, त्रिकटु, कोलकुलत्थादि चूर्ण, पंचकोल चूर्ण ये मिल जाए, या इन सबको मिला के भी उद्वर्तन किया जा सकता है। इसमें थोड़ा से तैल डाल दें या घृत डाल दें और फिर यदि उद्वर्तन करते हैं प्रतिलोम गति से तो इसके श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होते हैं। स्निग्ध उद्वर्तन ये रूक्ष व्यक्तियों में, कृष्ण व्यक्तियों में, मेदस्वी व्यक्तियों में ये चिकित्सा की जाती है। रूक्ष उद्वर्तन स्निग्ध उद्वर्तन कृष्ण व्यक्तियों में, कमज़ोर व्यक्तियों में, लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स में, जहाँ मानसिक क्षय हो गया हो, पक्षाघात का रोगी हो, जहाँ मानसिक क्षय हो, वहाँ स्निग्ध उद्वर्तन करते हैं। स्निग्ध उद्वर्तन के लिए शतावरी, अश्वगंधा, गिलोय चूर्ण, मुलहठी, इन सब का चूर्ण इसमें थोड़ा घी मिला करके और प्रतिलोम गति से उद्वर्तन लगभग 45 मिनट तक, 50 मिनट तक उद्वर्तन करना चाहिए, तब इसका लाभ होता है। सुश्रुत ने उद्वर्तन, उद्घर्षण और उत्सादन ये 3 भेद बताए हैं। उद्वर्तन थोड़ा कम प्रेशर से, उद्घर्षण ज़्यादा प्रेशर से, और उत्सादन जिसको हम उपटन कहते हैं, हल्दी चंदन आदि से जो उपटन करते हैं उसको उत्सादन कहा जाता है।
तो इस तरीके से यह भी प्रक्रिया बहुत ही श्रेष्ठ है। आम को पचाने वाली है, मेद को विमलापन करने वाली है, क्षुधा वृद्धि करती है, त्वचा में लश्यर पैदा करते हैं। इस ट्रीटमेंट को भी आपको सबको करना चाहिए। नीरज कश्यप जी ने, उनका एक पेशेंट है, 75 ईयर्स का मेल है, बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट फेलियर भी शायद एक आध बार हो चुका है, कैथेटर लगा है 1 महीने से। क्या कैथेटर हट सकता है? तो निरंतर ट्रीटमेंट देने से बिल्कुल हट सकता है। ऐसे पेशेंट में हृदयार्णव रस, नागार्जुनाभ्र रस, हृदयार्णव 125 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ्र 250 मिलीग्राम, मुक्तापिष्टी 60 मिलीग्राम, ये 1 मात्रा है। इसी दिन में 2-3 मात्रा दीजिए। इसके अलावा अदरक और लहसुन का रस 1-1 चम्मच अर्थात 2 चम्मच और 2 चम्मच शहद मिला करके दोनों टाइम इसका सेवन कराएं, इसमें लाभ होगा। इसके अलावा पुष्कर मूल और अर्जुन छाल का चूर्ण बारीक कर लें, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दें। एक मैंने योग बताया था हृदय रोगों के लिए, हरितकी, वसा, रासना, पिपली, नागरोद्भवम, शटी, पुष्कर मूलोथम, चूर्णम, हृदय रोगनाशनम। प्रत्येक हृदय रोग में इसका सेवन हम करा सकते हैं। हरितकी, वसा, रासना, पिपली, नागरोद्भवम, शटी, पुष्कर मूलोथम, चूर्णम, हृदय रोगनाशनम। रितिका मंजुला जी ने पूछा है कोई ऐसा ऑइंटमेंट बताएं रिंग वर्म के लिए। तो एक चरक कंपनी टेक्जिमा करके ऑइंटमेंट बनाती है। आर्टिप्लेक्स लोशन भी चरक का है। तो आर्टिप्लेक्स लोशन में टेक्जिमा ऑइंटमेंट मिला करके रिंग वर्म स्थान में लगाएं। लगाने के पहले नींब पत्र काढ़े से इसको धोवन करें, प्रक्षालन करें, और जब सूख जाए तो ये टेक्जिमा और आर्टिप्लेक्स लोशन मिला करके दिन में 3-4 बार लगाएं तो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल ने योग बदल देना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ, परंतु यदि उस योग से उसको लाभ हो रहा है, पेशेंट सेटिस्फाइड है, तो क्या फिर भी बदलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। पेशेंट कह रहा है कि मुझे इससे लाभ है, तो उसी को ही कंटिन्यू करें। हाँ, जब पेशेंट थोड़ा बहुत कहे कि लाभ नहीं है तो बदल दें पेशेंट को, तो अच्छा रहेगा। गुरुप्रीति कौर जी ने पूछा है कि 80 और 90 ml घृत लोग पी नहीं पाते, तो किस वस्तु के साथ देना चाहिए? ऐसे व्यक्ति जो घृत और तेल के प्रति घृणा भाव रखते हो, नहीं पी पाते हो, तो उसके लिए प्रवचारणाओं का वर्णन है, जैसा मैंने कल बताया था। परिचारणाओं में 24 प्रवचारणाएँ हैं। इनमें दुग्ध, मुद्गयूस, फलों का रस, इसके साथ देने से पेशेंट को अच्छा रहता है और आसानी से ले सकता है। मुद्गयूस ज़्यादा अच्छा है, बाकी तो बहुत सारे हैं। ओदनस्य बिलेपी चा रसो मांस पयोदधि, यवागु सूप सागु चायूसा कामिल्ला खड़ा, यवागु के साथ दे सकते हैं, खड के साथ दे सकते हैं, कढ़ी के साथ, जो कढ़ी पतली कढ़ी बनाते हैं ना, उसके साथ भी पेशेंट को दिया जा सकता है। तो विभिन्न प्रविचारणाओं का वर्णन उपलब्ध है, उसमें से कोई चयन करके मैं तो आपको दुग्ध और मुद्गयूस और जूस फलों का मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके साथ दें तो पेशेंट आराम से ले पाएगा। सत्येंद्र पाल जी ने एरंड भ्रष्ट हरित की निर्माण कैसा करते हैं? तो छोटी हरड़ ले लीजिए, अरण्य तेल तवे में डालिए, मोटे तवे में थोड़ा गर्म करिए, और फिर सेंघा, उसको पीसना नहीं है अभी, हरितकी को एरंड तेल में अच्छा फ्राई कर लीजिए। जब फ्राई हो जाए तो उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसका चूर्ण, बारीक चूर्ण बना लीजिए। इसको बोलते हैं एरंड भ्रष्ट हरितकी। आधा चम्मच यदि रात को ले लेते हैं तो बढ़िया 1-2 बार मोशन प्रातःकाल बढ़िया हो जाता है। त्रिफला घृत, अश्वगंधा घृत निर्माण कैसे करें? तो एक मैं सिद्धांत आप बता देता हूँ कैसे बनाना। जिन औषधियों से सिद्धित आप घृत बनाना चाहते हैं उनका कल्क बना लीजिए। तो कल्क 1 भाग और घृत या तेल 4 भाग। मान लीजिए 100 ग्राम आपका कल्क है तो 400 ml घृत या तेल
और घृत का 4 गुना पानी या क्वाथ या सोरस जो आप उसमें डालना चाहते हैं, ये डाल करके धीमी आंच में पकाएं। धीरे धीरे पकाने से वो जलीय अंश जो है वो जल जाएगा, सिर्फ घृत श्रेष्ठ रहेगा। कई लोगों ने पूछा है कि मृदु पाक कैसे पहचानेंगे। 3 प्रकार का पाक होता है, मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक। मृदु पाक में पकाने के बाद जब कल्क गोंद के समान लगने लगे तो समझ लीजिए ये मृदु पाक है। मध्य पाक में जो कल्क है वो हलवे के समान लगे और उसकी बर्ती बनने लगे, पूरा जलीयांश नष्ट हो जाए, तो यह मध्य पाक है। खर पाक में बर्ती बनने लगे लेकिन बर्ती बनने में टूटने लगे, स्नेहांश ही हो, उसमें कोई तैल का पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वह मृदु पाक हो, चाहे मध्य पाक हो, चाहे खर पाक हो। मृदु पाक में गोंद के समान कल्क हो जाना चाहिए, मध्य पाक में हलवे के समान और बर्ती बनना चालू हो जाती है, और खर पाक में जो बर्ती बनती है वो उस टूट जाती है बार बार। और यदि तैल को या कल को छिटका जाए आग में तो चट की आवाज़ नहीं आएगी, तो समझ लीजिए पाक हो गया है। तो सिद्धांत आप समझ गए, 1 भाग कल्क, 4 भाग तैल या घृत, और तैल का 4 भाग पानी या सोरस या क्वाथ डाल करके घृत शेष या तैल शेष रहने तक पका लें। यह पद्धति है बनाने की। चाहे आप त्रिफला भी बना सकते हैं, अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप घृतों का निर्माण, तैलों का निर्माण घर में ही करें, तो पेशेंट को ज़्यादा लाभ होगा और आपको भी फायदा होगा, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, बाजार में बहुत महंगा पड़ेगा। अरुणा वर्मा जी ने पूछा है एरंड कल्प कैसे देना है, एरंड तैल। मैंने आम बात में एरंड कल्प करने का बताया था। इसमें हल्का खाना देना है, हैवी भोजन नहीं देना है, लेकिन जब आप एरंड तैल का सेवन करा रहे होते हैं तब खाली पेट होना चाहिए, और एरंड तैल पान करने के पश्चात कम से कम 4 घंटे 5 घंटे बाद ही भोजन देना चाहिए। तो प्रातःकाल 8 और 9 बजे के बीच आप एरंड तैल दे दें। शुरुआती 5 ml से करें और बढ़ाते चले जाएं 100 ml तक, और फिर 100 ml से धीरे धीरे कम करें। ऐसे अनुलोम प्रतिलोम गति से स्नेह बढ़ाते जाएं। आम वात में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है, और आम वात के लिए वैसे भी एरंड तैल को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस दौरान हल्का भोजन कराएं, खट्टी चीज़, तली मली देने का प्रश्न ही नहीं है। बाकी वह है जो ट्रीटमेंट है, जैसे पत्रपिंड स्वेद है, नाड़ी स्वेद है, ये आप आवश्यकता अनुसार रोगी को कराएं। डॉक्टर मृत्युंजय जी ने संसमन स्नेह कब देना चाहिए ये पूछा है। मैंने बताया था 3 प्रकार से कार्मुकत्व भेद से स्नेह 3 प्रकार का है, ब्रह्मणस्य, शमनस्य और शोधनस्य। पिवेद समसमनम स्नेह अन्न काले प्रकांक्षिता शुद्धत पुनर्हारे नैश्य जीर्णे पिवेन्नरा। ब्रह्मणस्य भोजन के साथ साथ लेना है, संसमनस्य भोजन के काल में, जैसे 12 बजे खाना खाना है तो 11:30 बजे या 11:45 बजे आप संसमन स्नेह दे दें। यह मात्रा 10 to 20 ml होती है, मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। ब्रह्मणस भोजन के साथ, और शोधनस प्रातःकाल, रात्रि का भोजन पच जाए तब प्रातःकाल बढ़ी हुई मात्रा में जो स्नेह प्रयोग करते हैं वो शोधनार्थ। तो संसमन स्नेह भोजन के काल में देना चाहिए। अनुपान उष्ण जल इसका होना चाहिए। आइए, हमारे चिकित्सक साथी जो इस प्रोग्राम का लाभ ले रहे हैं और मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, फ़ोन करते हैं और बड़ा रिस्पेक्ट भाव प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए उन सबको नमस्कार। राजेश सक्सेना जो कि बहुत ही योग चिकित्सक है, नए नए प्रयोग करते हैं, अरुणा शर्मा, अभिषेक जैन, कमलेश विश्वास जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, सौरभ ढाल जी, विनय यदु जी, प्रभा गर्ग, डॉक्टर कैलाश चावला, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, अरुणा वर्मा, राजेंद्र कुंद्रा जी, नीरजा वशिष्ठ, अंजलि गुप्ता जी, डॉक्टर नीरज कश्यप, डॉक्टर रीना शर्मा, योगेश महाजन, विजय मित्तल, राजवीर राजा,
पंकज शुक्ला जी, नवीन जोशी जी जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, अर्चना वर्मा, पारस अग्रवाल, सुनील रतौरी, विजय लक्ष्मी, विष्णु हारित, मनोज अग्रवाल, सौरभ वर्मा, अखिलेश जैन, अवधेश कुमार, चंदन राय, अश्विनी भूषण पांडे ये कार्यक्रम का बिल्कुल हमेशा सुनते हैं, देखते हैं और प्रश्न भी करते हैं, इनके फ़ोन भी आते हैं। और कई ऐसे चिकित्सक हैं जैसे डॉक्टर प्रजापति, डॉक्टर गंगवाल, ये हमेशा पूछ करके ट्रीटमेंट करते रहते हैं और प्योर ट्रीटमेंट करते हैं, प्योर पंचकर्म से या औषधि, जो औषधियाँ, काष्ठ औषधियाँ हैं उनके द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। अब आइए आज अतिसार पर चर्चा करेंगे। अतिसार एक स्वतंत्र रोग है और रोग लक्षण के रूप में भी कई रोगों के प्रमुख लक्षण के रूप में अतिसार बना रहता है। वहाँ उद्देश्य निश्चित रूप से अतिसार का रोकना है, चाहे वो उपद्रवजन्य हो और चाहे रोग हो। द्रव्यमल का बार बार गुदा मार्ग से निकलना, इसको अतिसार कहते हैं। अतिशयन सार्यति रेचयति इति अतिसाराः, ये इसकी सामान्य परिभाषा है। चरक ने कहा है कि 3 ऐसे रोग होते हैं जो परस्पर एक दूसरे के उत्पादक होते हैं और एक ही कारण से होते हैं, अग्निमांद्य से। तो अग्निमांद्य की चिकित्सा की जाए तो इन तीनों रोगों की चिकित्सा हो जाती है। वह है अर्श, अतिसार और गृहिणी। त्रयः विकारा प्रायण ही परस्पर हेतवः अर्शांश चादि सारस्य गृहिणी दोषयोचा येषाम अग्निबलम हीने वृद्धि वृद्धि प्रक्षया तस्माद् अग्निबलम रक्षम एषु त्रिषु विशेषताः। तो इनकी हिस्ट्री आप लेंगे अतिसार के रोगी का तो निश्चित रूप से या तो वो अर्श के रोगी रहे होंगे या गृहिणी के रोगी रहे होंगे, तो उनको भी ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करना है। लेकिन प्रमुखतः अग्निमांद्य में होता है तो अग्निमांद्य की चिकित्सा आपको जरूर करना है। गुद मार्ग से द्रवयुक्त मल बार बार निकलना ही अतिसार है। इसे हम डायरिया कह सकते हैं। निदानों में जो निरंतर गुरु, स्निग्ध, उष्ण, द्रव, स्थूल, शीतल पदार्थों का निरंतर सेवन करता रहता हो, अजीर्णावस्था में भी भोजन करता हो, अध्यशन, विस्मासन, विरुद्धासन और उसका भोजन पचा ना हो फिर भी भोजन कर ले, दूषित जल, अति जल का सेवन, जो अत्यधिक पानी पीते हैं उनको भी अतिसार जैसा रोग हो सकता है, दूषित मद्यपान, विष प्रयोग, भय, शोक और वेग विधारण और पंचकर्म का अतियोग। पंचकर्म का प्रत्येक कारणों में पंचकर्म के व्यापदों का उल्लेख आता है कि पंचकर्म की वजह से रोगोत्पत्ति होती है। इसके माने यह हुआ कि पुराने ज़माने में हर पेशेंट में पंचकर्म कराया जाता था, लेकिन यदि आपने सावधानी से नहीं कराया तो किसी रोग का कारण भी पंचकर्म हो सकता है। ऋतु विपर्य, सात्म विपर्य, अधिक जल क्रीड़ा, अर्श, गृहिणी आदि से ग्रसित और निरंतर गुरु पदार्थ का सेवन करें तो निश्चित रूप से ऐसे लक्षण रोगी में प्राप्त हो सकते हैं। गुरुवात स्निग्ध रूक्षोष्ण द्रव स्थूलात शीतई है, वृद्ध दसनाश जी हैं, विस्मयश्चापि भोजनी हैं। ये मुख्य कारण अतिसार के हैं। संप्राप्ति देखें तो निदानों के सेवन करने से वात प्रधान त्रिदोष का प्रकोप एवं वृद्ध जलीय धातु पाचकाग्नि को मंद करके मल के साथ मिलकर गुदा मार्ग से प्रचुर मात्रा में बार बार मल कर निकलना, इस घोर व्याधि को अतिसार कहते हैं। संसम्याप्याम धातुरग्निम प्रबद्धः शक्रन मिश्रो वायुना अधः प्रणः सरततिवासरम तमहुर्व्यादम घोरम षड्विधम तम वदन्ति एकैकशः सर्वशश्चापि दोषैः अत्यर्थमूर्छितैः सदुष्टो अन्नम भवशो मुक्तम आमम एव विमुंचति पक्वम सरोजम पूति मुहुर्बद्धम मुहुर्ध्रुवम। ये लक्षण अतिसार के रोगी में प्राप्त होते हैं। इसके पूर्व रूप में हृदय नाभि में वेदना बना रहना, वस्ति प्रदेश में शूल होना, हृन्नाभि पायोदर कुक्षितोद गात्रावसादानिल सन्निरोधः विटसंग आत्मान विपाको विटसंग आत्मान मथा विपाको भवस्तस्य पुरहस्राणी। आत्मान, उदर गौरव,
वक्ष प्रदेश वेदना, ये लक्षण अगर हैं तो पूर्ण रूप समझना चाहिए अतिसार के। सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं। आचार्य चरक ने भी 6 भेद बताए हैं। चरक ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज, ये 6 प्रकार के बताए हैं। सुश्रुत ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज और शोकज, ऐसा 6 प्रकार का अतिसार का वर्णन आता है। अब डायग्नोस कैसे करेंगे? मान लो वातज अतिसार है तो क्या लक्षण होंगे? अरुण फेनल, मल का अरुण वर्ण निकलना, फेनल निकलना, रूक्ष एवं वेदना ज़्यादा होती है आम के कारण। अरुणम फेनलम रूक्षम अल्प अल्प मुहुर्मुहु शक्रद आमम सरुक्ष शब्दम मारुते नाति सारिते। अगर पैत्तिक है तो पीला, नीला, लोहित, कृष्ण वर्ग का और अधिक दुर्गंध युक्त आपको लक्षण मिलेंगे। कफज है तो स्निग्ध, श्वेत, पिच्छिल और दुर्गंध युक्त मल आएगा। सन्निपातज है तो वाराह स्नेह के समान या वाराह के मांस के धोवन के समान अतिसार हो तो उसको सन्निपातज माना गया है। अरुणम फेनलम रूक्षम अल्प अल्प मुहुर्मुहु शक्रदामम सरुक्ष शब्दम मारुते नाति सारिते पित्ताद पीतम नीलमाहलोतम तृष्णादामूर्छा पाकोपन्नम श्लेष्मणा श्लेषमुक्तम विस्तरम शीतम हृष्टोमय मनुष्याः। और त्रिदोषज का वाराह स्नेह मांसाम्बु सदृशम सर्वरूपम कृच्छ साधम अतिसारम विद्याद्योस्त्रोद्भम। तो उनके जो मुख्य लक्षण है आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप डायग्नोस कर सकें। रक्तातिसार भी होता है, उसमें जो पित्त अतिसार है, पैत्तिक अतिसार है, जब वो पित्तवर्धक आहार विहार का और अधिक मात्रा में सेवन करता है तो फिर मल में रक्त निकलना चालू हो जाता है, उसको हम रक्तातिसार कह सकते हैं। शोकज अतिसार, जो निरंतर शोकग्रस्त हो, उसको गुंजा के सदृश रक्त मिश्रित दुर्गंध युक्त और वेदना सहित आम की प्रवृत्ति होती है, इसको बोलते हैं शोकज। तई स्तई अभाव सोस्तो अल्प स्नस्य वाष्पोस्मा वहिग्निम आविश जंतो हो कोष्ठम गत्वा क्षोभेत तत्सरतम तच्च धस्तात कांकड़ंती प्रकाशम निर्गच्छेद वै विडमिश्रम ही विडम्बा निर्गंधम वा गंधवत वातिसाराः शोकोत्पन्नो दुश्चकुस्वतिमातम रोगो वैद्य कष्टेश प्रतिष्ठाः। बड़ा कष्ट होता है इसमें और गुंजा के समान रक्त निकलता है, रोगी बड़ा कमज़ोर हो जाता है और ये अत्यंत जो शोकग्रस्त रहता है, जिनके माता पिता या किसी की मृत्यु हो गई है तो निरंतर उसके आंसू बहते रहते हैं तो जलीय अंश कम हो जाता है और बाद में रक्त जो है गुदा के माध्यम से मल के साथ निकलने लगता है, इसको बोलते हैं शोकज अतिसार। आमातिसार, प्रत्येक चाहे वातज हो चाहे पित्तज हो कफज हो, पहले आम युक्त निकलता आमज अतिसार होता है और इसमें अनेक वर्णों से युक्त होता है, शूल अधिक होता है, द्रवमल बार बार गुदा से निकलना और साथ साथ में अपक्व मल निकलता है, ये विशेष बात है, इसको बोलते हैं आमातिसार। पक्वातिसार, जिसमें आमातिसार के लक्षण न हो, आम उपस्थित न हो, वेदना कम हो, उसको पक्वातिसार बोलते हैं। साध्या साध्या में देखें तो वातज, पित्तज, कफज ये सुख साध्य है और सन्निपातज, शोकज, भयज ये कृच्छ साध्य है। और असाध्य की श्रेणी में जब मल पक्व जामुन के समान निकलने लगे, कृष्णमल हो, लोहित वर्ण, पतला, कृष्ण नील वर्ण और शव के समान गंधारी हो, दुर्गंधित हो, हिक्का, मूर्छा, श्वास और शूल की उत्पत्ति हो, सन्निपातज हो, ऐसा साथ साथ में गुदभ्रंश भी हो जाता हो, ऐसा अतिसार जो है वो असाध्य की श्रेणी में आता है। उपद्रव के रूप में देखें तो शोथ, शूल, ज्वर, तृष्णा, काश, श्वास, अरुचि, वमन होना, हिक्का, मूर्छा, मूत्राघात और जलीय अंश की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से नारियल का पानी पुनः पुनः, सडंग पानी द्रव का पुनः पुनः सेवन करें और जीवन रक्षा के लिए आप सलाइन, नॉर्मल सलाइन भी ऐसे पेशेंट को लगाना चाहिए। चिकित्सा में देखें तो वातज अतिसार यदि डायग्नोस किया है तो इसमें दीपन पाचन, पंचकोल चूर्ण, त्रिकट चूर्ण से कराएं
ग्राही कुटज घनबटी से 2 गोली सुबह शाम, और वातानुलोमन इसमें ज़रूर होना चाहिए। इसलिए अजवाइन, जीरा का प्रयोग या शिवाक्षार पाचन चूर्ण का प्रयोग कम मात्रा में, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में देंगे तो अतिसार हो सकता है और बढ़ सकता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था आम अतिसार की होती है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। पैतृक अतिसार में लंघन, पाचन और विरेचन। लंघन पाचन करने के पश्चात आप विरेचन कराएं। अगर मल बहुत स्तब्ध है तो, अगर मल निकल रहा है, द्रवयुक्त है, तो हल्का से अमलतास गूदा 10 ग्राम दे करके स्रंसन क्रिया करा दें, ताकि जो डिपॉजिट मल है, हाथों में जो चिपका हुआ मल है, वो निकल जाए। कफज में लंघन, पाचन, दीपन, अगर आवश्यकता पड़े तो वमन भी इसमें करा सकते हैं। सन्निपातज में पहले वात की, अगर सन्निपातज है तो देख लें लक्षण, तो पहले वात की चिकित्सा करें, फिर पित्त की, फिर कफ की, या जो दोष बढ़े हुए हैं उनकी चिकित्सा आपको करना चाहिए। रक्तातिसार हो तो प्रारंभ में रक्त नहीं रोकना है, नहीं, लेकिन पेशेंट आपके पास 4 दिन बाद आता है, शिकायत करता है 4 दिन से रक्त प्रवृत्ति हो रही है, तो वहाँ रक्त स्तंभन आपको कराना चाहिए। दीपन पाचन, वेदना स्थापक ट्रीटमेंट करना है। शोकज में वातनाशक, दीपन पाचन, ग्राही चिकित्सा करना है। भयज में भी वायु के ही प्रकोप होता है, तो वायु की ही चिकित्सा करनी है। तो ये तो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ। अब हम औषधि क्या देवें? तो इसमें पूर्ण चंद्रोदय रस 125 मिलीग्राम, रस परपटी 250 मिलीग्राम, बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम। पूर्ण चंद्रोदय रस 125, रस परपटी 250, बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम। यह एक मात्रा अवस्थानुसार 2 बार, 3 बार या 4 बार भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत अत्यधिक मात्रा में अतिसार हो रहा हो, द्रव का स्रण हो रहा हो, ऐसी अवस्था में कर्पूर रस 125 मिलीग्राम, पुराल पिष्टी 250 मिलीग्राम और अग्नि कुमार 125 मिलीग्राम। ये बहुत बढ़िया योग है, तुरंत अतिसार बंद हो जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, कर्पूर रस 125 मिलीग्राम, पुराल पिष्टी 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार 125 मिलीग्राम। दिन में 2 या 3 या 4 बार रोगी की अवस्था अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। रामबाण रस 125 मिलीग्राम, पीयूष बल्ली रस 125 मिलीग्राम और संजीवनी बटी 1 गोली। रामबाण रस 125 मिलीग्राम, पीयूष बल्ली 125 मिलीग्राम और संजीवनी बटी 1, इनको पीस करके दिन में 2 या 3 बार आवश्यकता अनुसार इसका सेवन कराएं। बटियों में जाति फलादी बटी या संजीवनी बटी या कुटज घन बटी, ज़्यादा वेग आ रहे हों तो 2 गोली दे सकते हैं। 2 गोली कुटज, 2 गोली जाति फलादी बटी। इसका चूर्ण भी आता है, जाति फलादी चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण और गंगाधर चूर्ण। गंगाधर और जाति फलाद ये तुरंत अतिसार को रोकता है, और दाढ़ी मास्टक चूर्ण दीपन पाचन है, आम को नष्ट करता है, इसलिए यह भी उपयोगी है। आसो अरिष्ट में कुर्जारिष्ट, अहिफेनासो और कर्पूरासो। अहिफेनासो और कर्पूरासो की मात्रा 10 से 15 बूंद दिन में 2 या 3 बार आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। कुर्जारिष्ट 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कर सकते हैं। एक चूर्ण मैं और बताना चाहूँगा, कुटज चूर्ण, मोचरस और बिल्व। कुटज चूर्ण, मोचरस और बिल्व, इनका बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग कराएंगे तो अतिसार निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेगा, अतिसार में लाभ प्राप्त होगा। हमेशा ध्यान रखें, अग्नि का ध्यान देते हुए ये चिकित्सा आपको करना है। दूसरा, ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसमें निरंतर सडंग पानी, मुस्तपर को शिर चन्नोदी चिनाग्रही है ये वाला, और नारियल पानी बार बार पिलाएं। द्रवयुक्त और जो औषधियाँ हैं उनका ज़्यादा सेवन कराएं। लेकिन जब देखें कि इससे भी डिहाइड्रेशन ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको निश्चित रूप से नॉर्मल सलाइन का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सलाइन ये तो एक विज्ञान की देन है, इसका प्रयोग आप
कर सकते हैं रोगी की रक्षा के दृष्टिकोण से अनुसार। तो आज इतना ही, आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप उपस्थित होते रहें और प्रयास करेंगे कि ये लेक्चर सीरीज निरंतर चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।